बहनें बैठी हुई हमारी भाइयों बहनों को जय मूल निवासी। भाइयों एवं बहनों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि 15 अगस्त को लाल किले पर चढ़ के प्रधानमंत्री बोलते हैं, चाहे जो प्रधानमंत्री होते हैं, बोलते हैं कि ये देश आज़ाद हो गया। अंग्रेज थे, ये देश आज़ाद हो गया। मगर मैं एक बताना चाहती हूँ कि बहनों, आज इस आज़ाद भारत में हम 85% मूल निवासी आज भी गुलाम हैं, आज भी गुलाम हैं। मगर हम लोगों को पता नहीं होता कि हम कैसे गुलाम हैं। हमें जो आज इस देश में आए, जब आए तो हम महिलाओं का मातृसत्ता थी, और मातृसत्ता उन्होंने देखा कि यहाँ की महिलाएं जो है ये यहाँ का देश चला रही हैं, रानियाँ हैं, शासनकर्ता हैं, तो उन लोगों ने सबसे पहले महिलाओं को गुलाम बनाया, और गुलाम बना करके महिलाओं को गुलाम बना करके साथ साथ पुरुषों को भी गुलाम बनाया। और गुलाम बना करके वो तब से इस देश में काबिज किए हुए हैं। आज के डेट में वो सत्ताधारी हैं ईवीएम के माध्यम से, क्योंकि ईवीएम जो हो, ईवीएम में घोटाला जो होता है, घोटाले के माध्यम से, क्योंकि हमारी जो समस्या है, हमारी समस्या जो पैदा रोज हो रही है, वो समस्या रोज पैदा हो रही है। हम जिस समस्या को एक दिन सोचते हैं, दूसरे दिन हमारी समस्या फिर दूसरी तैयार हो जाती है। तो हमारी समस्या हमारी है तो समाधान कौन करेगा? इस समस्या को समाधान हम ही तो करेंगे। और हमको जो गुलाम बनाया गया, तो हमको 4 तरह से गुलाम बनाए, 4 तरह से गुलाम बनाया गया। हमको धार्मिक गुलाम, मानसिक गुलाम, शैक्षणिक गुलाम और शारीरिक गुलाम, ये 4 तरह की गुलामी हम लोगों की है। और हमको पता ही नहीं होता कि हम गुलाम हैं। इस आज़ाद भारत में हम 4 तरह से गुलाम हैं, मगर हमें पता नहीं होता कि हम गुलाम हैं। अभी आपसे पूछा जाए कि बहन जी आप गुलाम हैं, कहेंगी नहीं हम गुलाम नहीं हैं। अब कहाँ गुलामी रह गई है? छुआछूत हर चीज़ सब हो रहा है। अभी शहरों में जाइए, जो काम करती हैं महिलाएं, चौका बर्तन कर रही हैं, उनसे पूछे करें, हम तो उनके घर में चौका बर्तन कर, उनके किचन में भी जा रहे हैं, हम बर्तन धो रहे हैं, हम उनके बर्तन में चाय पी रहे हैं। मैंने कहा आप चाय पी रही हो, मगर अपने घर में बुला कर चाय पिला के देखो, अपने घर में चाय पिला के देखो। मैं उदाहरण के लिए बताती हूँ, मैं अपने मोहल्ले की बात। जिस मोहल्ले में मैं हूँ, मेरे मोहल्ले में आगे पीछे ठाकुर ब्राह्मण हैं। तो शुरू में जब हम लोग उस मोहल्ले में आए, तो उसमें क्या हुआ कि जब पानी आता था पीने के लिए, तो 2 तरह के बर्तन आते थे। चाय पीने के लिए आता था तो 2 तरह के बर्तन होते थे। तो मगर मैं तो स्वाभिमानी थी, मैं पकड़ लेती थी नस। मैं उनकी पानी नहीं पीती थी, न चाय पीती थी। लोग कहती थी कि अपने कानाफूसी करते थे कि बहन जी आप क्यों नहीं पी, पानी नहीं पी आप हमारे यहाँ आई, तो चाय भी नहीं पी। तो कहीं क्या हम पानी के प्यासे हैं कि भूखे हैं? आपके घर में 2 तरह का बर्तन आया, 2 तरह का गिलास आया। एक गिलासा पुराना धुराना जो इधर फेंका बहाया, उसमें पानी आया। तो मैं पानी क्यों पी? आपसे अच्छा बर्तन हम रखे हैं आपके अपने घर में, हम ऐसे पानी नहीं पीते। और एक ठाकुर के घर में हमने गया, उसके बेटे की बरच्छा हो रही थी, तो उसने चाय लाए थे 1 कप में। हम और हमारी पड़ोसन गई तो 1 ट्रे में चाय, 2 कप चाय आया। तो वो चाय क्या था, वो कप जो है टूटा हुआ था, एक फूटा था बारी, एक फटा था। तो वो चाय आया तो हमारी पड़ोसन तो उठा ली, जबकि वो भी MA BEd हैं, वो चाय उठा ली पीने के लिए, पर मैं चाय नहीं उठाई। मैं उस कप को देख करके मैं चाय नहीं उठाई। तो लोग कहती हैं बहनी चायवा काहे नहीं पी? हम कहा कि हम चाय नहीं पियेंगे, ये टूटा फूटा कप जो आपका ना, हम लोग फेंक देते हैं, हम लोग घृणा करते हैं, इससे हम चाय नहीं पीते हैं। फिर इसके बाद मोहल्ले में जब चाय आने लगा, तो कप एक ही तरीके के आने लगा, मगर उसमें नीचे पेंदी निशान रहता था, निशान रहता था, गिलास में भी निशान रहता था। तो मैं
कब जब उठाती थी ऐसे करके देखती थी, मैंने कहा देखें अंतर क्या है। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे तो काम करते हैं आप लोग। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के घर पानी नहीं पीऊँगी। फिर कोई त्यौहार पड़ता था तो अपने घर तक खा लीजिए खा लीजिए खा लीजिए, नहीं खाएंगी तो क्या कहेंगे लोग। मतलब हम नहीं खाएंगे तो उनकी बुराई होती है, उनकी बेइज्जती होती है कि मतलब ऐसे ऐसे लोग, मतलब शूद्र समाज के लोग हमारे घर में आते हैं, बड़ी जाति में नहीं खाती हैं, पानी नहीं पीती हैं, तो उनको बेइज्जती महसूस होती है। हमारे घर में जब आती हैं उनसे अच्छा खाना, उनसे अच्छा नाश्ता, उनसे अच्छा गुजिया समोसा सब कुछ देंगे, मगर नहीं खाती हैं। खा लीजिए तो 2 4 10 रखें, उनका मुंह देखेंगी, उनका देखती हैं, उनका देखती हैं, उनका देखती हैं, तो कहती हैं कि नहीं नहीं खाना है। तो 1 आध 2 बार हमने देखा, हमने त्याग दिया, उन लोगों के घर में जाना ही त्याग दिया। कोई त्योहार में नहीं जाते हैं, किसी चीज़ में नहीं जाते हैं। उनके यहाँ कथा पूजा होता, बुलौआ हमारे यहाँ बराबर आता है, मगर हम नहीं जाते हैं। मैंने कहा कि हम शादी विवाह में आएंगे, बच्चे आपके घर में पैदा होंगे आएंगे, क्योंकि रोज रोज बच्चे, जो बच्चा पैदा होता है रोज रोज नहीं पैदा होता है। जिसकी शादी होती है रोज रोज शादी ब्याह नहीं होता। मैं उस शादी ब्याह में जाती हूँ, मगर कथा पूजा में हमारे घर में रोज बुलौआ आता है, मगर मैं नहीं जाती। मैंने कहा न मुझे कथा सुनना है, न मैं कथा सुनने जाऊँगी, और न मुझे ये सब करना है, न मैं करूँगी, मैं नहीं जाती। तो ये भी तो मानसिक गुलामी हुई ना, ये हुआ मानसिक गुलामी। बस आपको परखना है। तो ये 4 तरह का मैंने बना। धार्मिक जो है, मंदिर में जाइए, पूजा पाठ करिए, एक ये भी ये धार्मिक गुलामी हुई। और शैक्षणिक गुलामी हुई कि हमारे समाज की 85% मूल निवासियों की देखिए शिक्षा पर वंचित कर दिया है, रोक लगा दिया है। नारी शिक्षा न धियताम, इनके मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि नारी शिक्षा न धियताम, यानी कि शूद्र और नारी को शिक्षा मत दीजिए। तो हमारे बाप दादे के समय से ही शिक्षा पर रोक लगा दी गई है। तो शिक्षा पर रोक लगा दी तो हमारे समाज कहाँ इतना सोच समझ पाएंगे। भाई हमारा जब शिक्षा ही हमको नहीं मिला, तो जब बाबा साहेब का समय आया, तो जो अंग्रेजों का समय आया, अंग्रेज के ब्राह्मण कहता है कि अंग्रेज जो है आए हैं, अंग्रेज जो है खतरनाक थे, मगर अंग्रेज से ज़्यादा खतरनाक आज विदेशी ब्राह्मण है। अंग्रेजों से ज़्यादा खतरनाक है। अंग्रेज को बदनाम किया जाता है, मगर अंग्रेज नहीं होते तो शायद हमको जो कुछ मिला वो भी नहीं मिला होता। अंग्रेज के बदौलत और बाबा साहेब की बदौलत ये हमको जो आज जो मिल रहा है, ये सब हमको मान सम्मान स्वाभिमान मिल रहा है। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, जो हम आज अच्छे कपड़े, अच्छे ढंग से जी रहे हैं और अच्छे तरीके से खाना खा रहे हैं, वो बड़ी जातियों को देखे नहीं जा रही हैं। इसलिए हमारा संविधान बदल रहे हैं। बाबा साहब का संविधान बदला जा रहा है। हमारा जो हक अधिकार है बदला जा रहा है। हमारे बच्चों का आने वाली भविष्य खतरे में है, संविधान खतरे में है, हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में है। तो हमको अपने बच्चों का भविष्य का जो है उनको ध्यान में रखते हुए और अपना मान सम्मान, अपना हक अधिकार बचाते हुए हमको इस आंदोलन में, इस व्यवस्था परिवर्तन के जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन में आप लोगों को जो है साथ सहयोग करना पड़ेगा। और जो है शारीरिक गुलाम जानते हैं, शारीरिक गुलाम किसको कहते हैं? जो बड़ी जातियाँ थी, मजदूर रखते थे, तो वो क्या करते थे, जो 8 घंटे का काम वो 12-12 घंटे 16-16 घंटे काम कराते थे, और उसमें से आपको पैसा भी कम देते थे। वही चीज़ फिर मनुस्मृति लाना चाह रही है, वही चीज़ लाना चाह रही है। अभी 1 अक्टूबर से नौकरियों में जो है, जो 8 घंटे का जो प्रावधान मिला था, वो नौकरी जो है अब फिर 12 घंटे का होने जा रहा है, और उसमें से वेतन भी कम करेंगे। और प्राइवेट नौकरियों में तो वो भी 12 घंटा कराएंगे, 16 घंटे कितना कराएंगे वो कंपनी के ऊपर है। तो ये हुआ हमारी शारीरिक गुलामी। तो साथियों, हमको समझने की ज़रूरत है। ये 4 तरह से हमारी गुलामी हुई, और जो हम महिलाओं को इतना हक अधिकार जो मिला है, हमारी महिलाओं को पता तक नहीं है कि हमको कैसे मिला है। सबसे ज़्यादा हक अधिकार संविधान में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है, और हमारी महिलाओं को क्यों नहीं पता है
कि पूरे देश की महिलाएं अपने हक और अधिकार के लिए जो है वो अपना स्वयं का आंदोलन की है, रोड पर उतरी हैं, सड़क पर उतरी हैं, तब उनको पता है कि हमारा आंदोलन हम चला के अपना हक अधिकार की लड़ाई लड़े हैं तो हमको मिला है। मगर इस भारत देश की महिला जो है, भारत देश की महिला जो है, उनको जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में हक अधिकार दिया है वो मुफ्त में दिया है और इतना ज़्यादा दिया है, इसलिए हमारी महिलाओं को पता नहीं है कि हमको हक अधिकार हमको बाबा साहब ने क्या दिया, किसने दिया, कैसे दिया, कितना संघर्ष किया हमारे महापुरुषों ने, तब जाके हमको अच्छे कपड़े और शरीर का तन ढकने को मिलता है। नहीं तो हम महिलाओं को कमर के ऊपर कपड़ा ढकने का अधिकार नहीं था। इस मनुस्मृति में हम महिलाओं को यहाँ से कपड़ा शरीर पर ऊपर नहीं रहना चाहिए था मनुस्मृति में, क्योंकि जो है हम लोगों को टैक्स लगता था, हम महिलाओं को, जो उस समय की महिलाएं थीं उनको टैक्स लगता था ऊपर स्तन ढकने के लिए, तो स्तन ढकने के लिए उनको टैक्स मिलता था। इसकी लड़ाई नंगेली ने लड़ा, वो भी छोटा बड़ा के अनुसार। कहने में शर्म लगती है, मगर चूंकि आप लोगों को नहीं बताएंगे तो आप लोग जानेंगे कैसे। एक एक घर तो नहीं जाके बता सकते, एक एक घर जाके नहीं बता सकते। तो इसकी लड़ाई जो है नंगेली के पति ने लड़ा, और टीपू सुल्तान जो है, जिसको ये बताया नहीं जाता है, टीपू सुल्तान ने 800 ब्राह्मणों को मारा और इस हम महिलाओं को स्तन ढकने के लिए जो है लड़ाई लड़ने के लिए ये दिया। तो हम महिलाओं को संविधान में भी मिला ये हक अधिकार। बाबा साहब ने हमको बहुत हक अधिकार दिए हैं। हम महिलाओं को जो पहले जो था मनुस्मृति में था कि बहुपत्नियां रख सकते थे लोग, एक एक पुरुषों के 3-3 4-4 रानियां 10-10 रानियां होती थीं, बहुपत्नियां होती थीं। ये बाबा साहब ने संविधान में दिया कि एक पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी नहीं रख सकते। कोई है, कोई रखता है। अब आज के समय में कोई रख के देखे ना, रखता है तो क्या होता है, महिलाएं खफा हो जाती हैं। मैडम बताइएगा, हमारा समय हो जाएगा तो। और जिस पुरुष के एक पत्नी हो वो दूसरी पत्नी नहीं रख सकता। ये हमारे बाबा साहब ने संविधान में लिखा है। ये संविधान में हम महिलाओं को है कि एक महिला के अलावा पुरुष जो है दूसरी पत्नियां नहीं रख सकता। वेश्यावृत्ति को बाबा साहब ने संविधान में प्रावधान दिया कि खत्म करने के लिए। मनुस्मृति में था कि जो है वेश्यावृत्ति हर जगह, गली गली जो है हर जिले में वेश्यावृत्ति चलता था। और महिलाओं को, जो हमारी महिला को बच्चे नहीं होते थे, वो बाबा साहब ने हक अधिकार दिया कि वो महिला बच्चे को गोद ले सकती थी। मनुस्मृति में क्या था कि उसमें जो है बाझिन कह के बुलाते थे लोग, उनको बच्चे लेने की अधिकार अनुमति नहीं थी। और 2 मिनट हो। और बाबा साहब ने हमारी महिलाओं को धन रखने, संपत्ति रखने का हक अधिकार दिया। मनुस्मृति में हम महिलाओं को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। हम महिलाएं जो अब पैसा लेकर चलते हैं, ये पर्स लेकर चलते हैं, बाबा साहब ने हमको क्या दिया, ये पर्स लेने के लिए दिया, क्योंकि पुरुषों को पॉकेट होता है, हम महिलाओं के पास पॉकेट नहीं होता है। तो इसलिए हमें बाबा साहब ने हक अधिकार दिया धन दौलत रखने के लिए। हमको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, ये हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया। अब मनुस्मृति में क्या था कि आपको, शूद्रों को, महिलाओं को धन रखने का अधिकार नहीं था। बच्चा, जिसके पास बेटियां थीं, जिसके पास बेटे नहीं होते थे, बेटियां सिर्फ थीं, वो जो है उनको क्या था कि लोग पहले क्या करते थे मनुस्मृति में कि उनके जो है बेटी जो है, जब बेटा नहीं है तो उनका धन संपत्ति उनके न रहने पर भाई भतीजे लेते थे। अब बाबा साहब ने क्या किया, कहा नहीं, भाई भतीजे नहीं, जिसके पास बेटी हो बेटी को दे सकती हैं। तो हमारे बाबा साहब ने उनको जो हम महिलाओं को, जिसके पास बेटी होती हैं, वो अपना धन संपत्ति अपने बेटी को दे सकती हैं।
अब पहले ऐसा नियम नहीं था। और पिता के संपत्ति में बेटा और बेटी को बराबर का अधिकार दिए हैं। अगर पिता के संपत्ति में अगर बेटी बाप चाहते हैं तो बेटी को दे सकते हैं, अगर बाप नहीं देगा तो भाई तो नहीं देंगे, वो कतई नहीं देंगे। अगर देना चाहते हैं पिता के पास देने में सक्षम है दे सकते हैं, बाकी और अभी ये सत्ता है इसलिए अभी कोई देता होता नहीं है, कोई देता नहीं, मगर संविधान में प्रावधान है। मैडम मत करें। तो बहनों मेरा समय ख़त्म हो गया। आप लोगों को देखने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा बोलने का मन कर रहा है, मगर समय नहीं है, मैडम को समय देना, इसलिए मैं अपने वाणी को समाप्त करना चाहती हूँ। बाकी बचा कुछ आप मैडम बताएंगी, बोलने को बहुत कुछ था। और तो एक शेर सुनाती हूँ आप लोगों को, इसी के बाद में बंद करती हूँ। साथियों, बातों बातों में विश्वास बदल जाता है, बातों बातों में विश्वास बदल जाता है, रातों रातों में इतिहास बदल जाता है। बदलने वाला अगर चाह ले, बदलने वाला अगर चाह ले तो जमी के आसमां भी बदल जाता है। धन्यवाद, धन्यवाद साथियों, आप लोग हमको सुने, धन्यवाद। धन्यवाद मैडम जी, आप लोगों के अंदर जोश भरने का काम मैडम ने किया। वास्तव में सर को बुला दीजिए 2 मिनट के लिए, 2 ही मिनट बैठ जाइए। मैडम बुला दीजिए, बंद आप शांति से। तो सर को बुलाइए। अभी अभी आप लोगों के बीच में महिलाओं के कार्यक्रम में बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन मैं मैडम से राय लेकर के 2 मिनट के लिए समय मांगा हूँ। हमारे भी माननीय स्वर्गीय डॉक्टर बाबूलाल लोहार जी हैं, आप आएँ और बहुत कम समय में समय को ध्यान में रखते हुए अपनी बात रखेंगे। बड़े भाई माननीय स्वर्गीय डॉक्टर बाबूलाल लोहार जी, मंडल अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी वाराणसी। इधर आ जाइए सर, जल्दी से करिए ना, टाइम नहीं है, जल्दी करो, सिर्फ 2 मिनट। फंडिंग नहीं चाहिए, फंडिंग फंडिंग चाहिए ना, फंडिंग चाहिए ठीक, आधा घंटा बोलो क्या? नहीं। साथियों, जय मूलनिवासी। मैडम लोगों को सोनभद्र जाना है, इसलिए समय का अभाव है, और समय का अभाव है तो थोड़ा समय दिया गया है 2 मिनट का। तो साथियों, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो महुवर की धरती पर आज आए हुए हैं, ये लोग महापुरुष हैं बैठे हुए जो है, और जब महापुरुष चलते हैं समाज में तो हमारे लोग उनको नहीं जान पाते हैं, नहीं जानते हैं, और जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो उनका फोटो ला करके घर में अगरबत्ती दिखाते हैं। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, जिस काफिला को और जिस बहुजन समाज को आज़ादी दिलाने के लिए घर से मैडम लोग निकल करके चली है, हम लोगों को भी समझना बहुत ज़रूरी है। और यही ज़रूरी समझना है कि अगर आप तैयारी में हो जाएंगे तो मैडम लोगों का और साहब लोगों का ये दिशा निर्देशन है कि 2024 में आपको आज़ादी पूर्ण तौर से मिल जाएगी, ऐसा मालूम है। अगर इसके लिए करना है तो हम लोगों को क्या करना होगा, एक बात बोल करके मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। साथियों, आपने देखा होगा, और एक कहावत नहीं, एक शेर है, क्या है कि आसमान धरती झुक नहीं सकती कभी आसमान के आगे, धरती झुक नहीं सकती। आपको भगवान कौन है आपका, ये आपको तय करना होगा, इस बात से आप तय करेंगे। धरती झुक नहीं सकती कभी आसमान के आगे, और दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है शमशान के आगे। अरे तेरे राम का भी फैसला, तेरे राम का भी फैसला सुप्रीम कोर्ट में गया, और तेरे राम को भी झुकना हुआ संविधान के आगे, संविधान के आगे, संविधान के आगे। मैडम का समय बहुत कम है, अगर थोड़ा और समय मिलता तो मैं जो अपने लोगों को आदत पकड़ाया हूं कि बाबूलाल स्वर्गीय जब गाता है तो लोग पैसा देते हैं, तो पैसा हम समाज को दे देते हैं और समाज में चला जाता है। तो इसलिए मैं आप लोग 5 मिनट देती हूँ आपको। अगर आपके माध्यम से हमारे संगठन को कुछ मिलता है तो मैं 5 मिनट आपको, अगर कम मिला। देखिए अब शर्त लग गई है,
महाराष्ट्र वालों से और ये जो है उत्तर प्रदेश वालों से शर्त लग गई है। अगर आप लोग वो पूर्ति नहीं करते हैं तो ये हमको कहेगी तू 5 मिनट मेरा नुकसान किया, 1 पैसा भी नहीं मिला। इसलिए जो चंदौली में हमारे बहनें जाती हैं, माताएं जाती हैं, वो जानती है कि जब बाबूलाल लोहार कोई गीत गाता है तो उसको पैसा हाथ में नहीं इकट्ठा करता है बल्कि इस गमछे में इकट्ठा करता। अभी से देना शुरू कर दीजिए आप लोग, अभी से देना शुरू कर दीजिए। महाराष्ट्र वाले का ताना मुझसे सहन नहीं होगा, इसलिए आप लोग देना शुरू कर दीजिए और मेरी गीत भी सुनिएगा। साहब जी कहना है, देखिए जो आप देंगी मैं मैडम को आप दे दूंगा, मैं इसमें से 1 भी रुपया नहीं लूंगा बल्कि 10 रुपया इसमें मैं अपना भी डालूंगा। जय मंदिवासी। चलिए सुनिए क्या सुनाना है। आप गाना शुरू करिए। थोड़ा सा शोर कम करिएगा, पैसा दीजिएगा, शोर ज्यादा नहीं करना है। तो साथियों हमारा जो है एक ही है, एक बाबा साहब अंगुली ऐसे दिखाए हैं और एक हाथ में साहब ने किताब को भी पकड़ा है और किताब पकड़ा है तो उस किताब में क्या लिखा हुआ है तो भारतीय संविधान के प्रथम पन्ने पर लिखा गया है पीएम मल्होत्रा कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑब्जेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेयर किया कि हमें समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व का समाज और राष्ट्र का निर्माण करना है। और वही काम करने के लिए महाराष्ट्र से निशा मिश्राम साहब आई हुई हैं और वामन मिश्राम साहब की धर्मपत्नी। बहुत बड़ी खुशी की बात है कि ये चंदौली नहीं उत्तर प्रदेश की धरती धन्य हो गई। तो साथियों कहना है और ध्यान दीजिएगा, पैसा भी दीजिएगा, ध्यान भी दीजिएगा। ये चंदौली इधर से आए हैं हमारे एरिया से, धानापुर वाले, ये क्यों चुपचाप बैठे हैं भाई? हैं? आप लोग भी मदद करिए। कहना है अरे अंगूरी देखावे भीम, अरे हम के समझावेला, सोने के चिड़ैया बाभन माटी में मिलावेलन। वही दुश्मन है हमारा। कौन दुश्मन है? ब्राह्मण। तो सोने की चिड़िया थी ये भारतवर्ष से, इसको उसने सत्यानाश कर दिया। कहना है अरे लंका जरावे भारत कैले सत्यानाश हो, बृहद राजा मौर्य रहल महान हो, अरे पुष्यमित्र शुंग जवन, अरे राम कहावेला। वही राम है जो तुम्हारे बाप का कत्ल किया है, उसको हम लोग अपना राम मान करके फूल पुष्पहार चढ़ाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे बाप का हत्यारा भगवान नहीं हो सकता। तो कहना है अरे पुष्यमित्र शुंग जवन, अरे राम कहावेला, सोने के चिड़ैया बाभन माटी में मिलावेला। तीसरा लाइन है अरे पेशवा बभनवा खुल के करे अत्याचार हो, अरहिया चलाता मुरली वासी दूसवार हो। आपके 500 आपके महापुरुष आपके बाप दादाओं ने 88,000 पेशवा ब्राह्मण को 8 घंटे में कत्लेआम कर दिया। उसी के औलाद यहाँ बैठे हैं। इसलिए कहना है अरे 500 महार मिलके अरे लसिया बिछावेला, सोने के चिड़ैया बाभन माटी में मिलावेलन। अंतिम बात कर देता हूँ, लाइन छोड़ता हूँ क्योंकि समय का थोड़ा सा विलम्ब है। और आखिरी बात बड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि जो हम लोगों के बीच में आई हुई हैं उन्हीं वही खेवैया है। इस भारत देश के मूल निवासियों का खेवैया वो कहीं और बैठा है, लेकिन खेवैया का एक पार्ट हम लोगों के बीच में बैठा हुआ है। ये आपको ध्यान देना है। अरे सुना मूल निवासी नैया लागल हो किनार हो,
और उस नैया का खेवैया कितना सुंदर है। अरे नैया के खेवैया हुए वामन में से राम हो, अरे क्रांतिकारी मिशन स्वर्गी अरे बाबूलाल सुनावेला, सोने के चिड़ैया बाभन माटी में मिलावेला। बोल 85, बोल 85। धन्यवाद साथियों, आपने मेरा सम्मान किया और रुपया भी कुछ दे दिया आप लोगों को मेरे तरफ से सम्मान। और मैडम के तरफ से भी कह रही हैं मैडम कि मैं तेरे आदत पर खुश हुआ, इसलिए सही है। लो धन्यवाद हमारे बड़े भाई स्वर्गीय डॉक्टर बाबूलाल लोहार जी, आपने इनके विचारों को सुना। साथियों, ध्यान देने वाली बात है, हमारे बीच में इस जिला के जिलाध्यक्ष माननीय श्रीमती मनोरमा मौर्य जी बैठे हुए हैं। मैं चाहूँगा आप भी समय को ध्यान में रखते हुए अपनी बात रखें। माननीय मनोरमा जी, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय मूल्यवासी महिला संघ चंदौली। सबको जय मूल्यवासी। जय अस्वस्थ होने के कारण मैं बोल नहीं पा रही हूँ। कान में लगाए ना मैंने? कान का नहीं है, मुंह पे लगाओ यहाँ अच्छा, नहीं भाई बोलेंगे ना। ऐसा है कि अस्वस्थ होने के कारण मैं नहीं बोल पा रही हूँ। हाँ हाँ, ऐसा सबको जय मूल्यवासी, जय भीम, जय भारत। हाँ खूब अच्छी। हाँ हाँ, कितना है? 1600 है अभी मेरे बाद में। आप धन्यवाद मैडम जी। अब मैं जिसका इंतजार उसके लिए मैं चाहूँगा हमारे बीच में माननीय श्रीमती निशा मेश्राम जी बैठी हुई हैं, राष्ट्रीय संयोजिका बहुजन क्रांति मोर्चा नई दिल्ली और राष्ट्रीय मूल्यवासी महिला संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रचारक हो। आप आए अपने विचार रखें। धन्यवाद। धन्यवाद संचालक महोदय। हमारे जिनके आदर्शों से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, वैसी महानायिका को मैं नमन करती हूँ। मेरे प्रेरणा, हमारे सभी के प्रेरणा बाबा साहब आम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, ऐसे महानायक, उन सभी को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी का आप लोगों तक पहुँचाने आई हूँ। मैं जब भी अपनी वाणी को शुरुआत करती हूँ तो अपना आप सभी को मैं जय मूल्यवासी कहना चाहती हूँ। बोल 85। या क्या तुम लोग भी ना जरा जोर से एकदम। यहाँ पे ये जो मुहर कला है ना, महुअर कला के लोग जो घर पर बैठे हैं उन तक आवाज जानी चाहिए। और ये जो गंगा बहती है, उस गंगा के प्रभाव जहाँ जहाँ तक जाता है, हम मूल निवासियों की आवाज वहां तक पहुंचनी चाहिए। इस तरह से बोलो, बोल 85। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपको लगता होगा मैडम क्यों ऐसा चिल्ला रही है, क्यों कह रही है हमको चिल्लाने के लिए। तो मैं अपनी एनर्जी, मेरी 50% अभी एनर्जी है, तो आप लोग जब उद्घोष करते हो तो वो 50% एनर्जी माइनस हो रही है ना, वो 50 डबल होके मुझे मिलती है, तो मेरी 150, 2000 की एनर्जी हो जाती है और मैं जरा ताकतवर हो जाती हूँ और हमको काम करने की और ज़्यादा ऊर्जा मिल जाती है। इसीलिए हम लोग आपको यहाँ पर आए हुए हैं। मैं यहाँ पर पहली बार आई हुई हूँ। चंदौली में तो काफ़ी बार आना होता है, कई महिला मुझे जानती भी होगी, कई लोग मुझे जानते होंगे। तो मैं आप लोगों को खास तौर इनवाइट कर, और मौसम भी आएंगी तो साहब बोले क्यों, अरे एक मैं यहाँ पर स्टेज पे महिला बैठी हूँ और दूसरी कोई महिला नजर नहीं आती है, तो मेरी आबादी कहाँ है। जिसकी लड़ाई मैं लड़ रही हूँ, वो लड़ाई लड़ने के लिए साथ सहयोग देने वाली मेरी पार्टनर कहाँ है। मुझे कभी मैं नहीं बोलती थी, कई बार मुझे बहुत गुस्सा आता था अपने आप पे कि मैं भी इनकी तरह
घर में बैठ जाऊं। तो जब मुझे ऐसा लगा कि मैं घर में बैठ जाऊंगी तो मैं इतना पढ़ी लिखी, इतना अच्छी, मैं सब कुछ किया हुआ है, वो मेरा किस काम का। पढ़ाई लिखाई जो मेरी है, अगर मैं समाज के बीच में नहीं जाऊंगी, उनको जागरूक नहीं कर पाऊंगी, तो मेरी पढ़ाई लिखाई जो है वो शून्य हो जाएगी। क्यों मुझे ऐसा लगा? क्योंकि मैंने अपना इतिहास देखा, मैंने अपना इतिहास पढ़ा। एक 20 साल का युवान, जवान, बाका, कटीला, खूबसूरत नौजवान अपने दोस्त की शादी में जा रहा होता है। एक बाका कटीला नौजवान अपने दोस्त की शादी में जाता है, और वो दोस्त और कोई नहीं होता है, ब्राह्मण होता है। जब वो ब्राह्मण मनुवादी के घर पे जाता है, बारात में जब जाता है, तो बारात के अंदर उस कटीले नौजवान को, खूबसूरत नौजवान को देखकर ब्राह्मण लोग अंदर अंदर घुसुर पुसुर करने लग जाते, जैसे महिलाएं बातें करती हैं घुसुर पुसुर ऐसे। तो वो पुरुष लोग जो है, हम महिलाओं की आदत लेकर घुसुर पुसुर कान में बातें करने लग गए। बोले ये कौन है? नौजवान है, खूबसूरत है, कटीला नौजवान लड़का कौन है? हमारे ब्राह्मणों में तो साला ऐसा पैदा ही नहीं होता है, तो ये कौन नौजवान है? तो अंदर अंदर बातें करने लगा। वो जो गोविंद राव है ना, माली जाति वाला, माली जात का जो गोविंद राव है, उसका बेटा है, शूद्र का बेटा है। आपरे पूरे ब्राह्मण जो बाराती थे वो सारे एकदम गुस्से से लाल पीले हो गए, हम ब्राह्मण लोग, और हमारी बारात के अंदर एक शूद्र नौजवान, कटीला, बाका जवान लड़का। फिर भी क्या किया उन ब्राह्मणों ने? उस लड़के को बारात से उठाकर बाहर फेंक दिया। जब बारात से बच्चे को फेंक दिया, जवान लड़के को बाहर फेंक दिया, तो लड़का जो था, जवान था, बुद्धिमान था, उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया। जब कमरे के अंदर बंद कर दिया, तो उसने अंदर अंदर सोचने लगा कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरा शरीर जो है वो भी सुंदर है, मैं ऊंचा हूँ, सब कुछ तरीके से एकदम अच्छा हूँ, फिर मुझे क्यों फेंक दिया गया? मुझे क्यों फेंक दिया गया बाहर? तो उसके पिताजी गोविंदराव जी आते हैं और गोविंदराव जी को बोलते हैं कि ये लोगों ने मेरे साथ में किया, ऐसा किया। गोविंदराव जी हमारे जैसे पुरखे थे, जो ब्राह्मणों की व्यवस्था से मजबूर थे, वो कुछ कर नहीं पाते थे, वैसे उन्होंने भी जवाब दिया, अरे बेटा जाने देना, उनका काम था, तुझे नहीं जाना चाहिए था, उनकी शादी में तेरे को नहीं जाना चाहिए था, अब तू गया और तेरे साथ में ऐसा हुआ। लेकिन जो लड़का था उसने सोचा ऐसा क्यों हुआ, मेरा पिताजी ऐसा मुझे क्यों बोल रहा है, और इसने मुझे बाहर क्यों फेंक दिया? मैं इतना खूबसूरत हूँ, मेरे कपड़े भी एकदम स्वच्छ थे, कहीं से भी गंदे नहीं थे, फिर भी इन लोगों ने मुझे क्यों फेंक दिया? तो उन्होंने सोचा, अरे जब मैं इतना खूबसूरत स्वच्छ हूँ फिर भी मुझे फेंक देते हैं, मैं शूद्र जाति का हूँ इसीलिए मुझे फेंक दिया, तो मेरे से नीची जात के जो लोग हैं, मैं तो ओबीसी जात का, पिछड़ी जात का हूँ, फिर भी मेरे साथ में ऐसा अन्याय होता है, तो मेरी जात से भी नीची जात का जो आदमी होगा, महिला होगी, उसके साथ में कैसा व्यवहार होता होगा, कैसा व्यवहार होता होगा। ज्योतिबा फूले ने बहुत गहन चिंतन किया, ये वर्ण व्यवस्था है, और वर्ण व्यवस्था को मुझे, ये जो व्यवस्था है ऊंच नीच की, उस ऊंच नीच की जाति की व्यवस्था जो बनाई हुई है, उस जाति की व्यवस्था को मुझे बदलना होगा। क्या करना होगा? बदलना होगा। क्यों? जब तक ये जाति रहेगी तब तक हमारे साथ में ऐसा व्यवहार होता रहेगा। इसीलिए क्या करना होगा? बदलना होगा। तो क्या मैं अकेला ये बदलाव ला सकता हूँ? नहीं ला सकता।
तो मुझे क्या करना होगा? संगठन बनाना होगा। संगठन बनाना क्या बच्चों का खेल है? अकेले आदमी का काम है? नहीं। तो उन्होंने अंदर चिंतन किया कमरे में, और कमरे में 3 दिन तक गहन चिंतन करने के बाद, उनके पिताजी के जाने के बाद, उन्होंने जब दरवाजा खोला तो उन्होंने अपनी पत्नी को पाया सामने। दरवाजा खोला तो अपनी सुंदर सुशील पत्नी को पाया। सावित्रीबाई फूले उनके सामने खड़ी थी, और सावित्रीबाई फूले को देखकर ज्योतिबा फूले ने क्या कहा था? क्या मैं ये परिवर्तन जो है, व्यवस्था है, क्या मैं अकेला बदल पाऊंगा? पहले ज्योतिबा फूले कौन थे? एक। सावित्रीबाई फूले आ गई तो कितने हुए? 2। मतलब संगठन बनाने की पद्धति शुरू हो गई। अब माता सावित्रीबाई फूले को देखकर ज्योतिबा फूले कहते हैं, सावित्री मैं 3 दिन से भूखा हूँ। ज्योतिबा फूले अपनी पत्नी की परीक्षा ले रहे थे कि क्या मैं जो व्यवस्था बदलना चाहता हूँ, मेरी पत्नी भी वो कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, उसको ज्ञान है या नहीं ज्ञान है, वो उसकी परीक्षा ले रहे थे। ज्योतिबा फूले ने अपनी पत्नी को क्या कहा? सावित्री मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे। अब 3 दिन से पति घर कमरे के अंदर बंद है, तो कोई भी महिला अपने घर में खाना पकाएगी नहीं, ना तो कुछ लाएगी ना खुद खाएगी। अगर खाएगी तो क्या कहेंगे? देख पति अंदर बंद पड़ा है और यहाँ पर महिला खा रही। हम महिलाओं को ताना देंगे, इसीलिए उसने बेचारी ने कुछ खाना नहीं बनाया, ना खाना बनाया ना खुद खाया। अभी घर में कुछ भी अनाज का दाना नहीं था, तो सावित्री को कहा मुझे कुछ खाना है, लेके आ। तो सावित्रीबाई दौड़ती हुई खेत में जाती है, और खेत में मक्का होता हो, मक्का, ये हम लोग अभी आए तो मक्का का खेत था। तो वैसे ही सावित्रीबाई ने देखा कि उसके अंदर मक्के का जो दाना है, वो मक्का, आप लोग क्या बोलते हैं उसको? डोडा, भुट्टा, भुट्टा जो है वो भुट्टा लगा हुआ था। तो सावित्रीबाई फूले क्या करती है? एक भुट्टा तोड़ती है, उस भुट्टे को वो भूनती है, भूनकर अपने पति के पास आकर बोलती है, लीजिए ये भुट्टा लीजिए, खाइए। तो ज्योतिबा फूले भुट्टे को देखते हैं, सावित्री को देखते हैं, भुट्टे को देखते हैं, सावित्री को देखते हैं, और फिर सावित्रीबाई को फूले जी कहते हैं, अरे सावित्री ये जो भुट्टा है, इस भुट्टे के अंदर महत्व का दाना कौन सा है? इस भुट्टे के अंदर जो तू भून के लेके आई है, वो डोडा जो है वो मकई का भुट्टा है, उसके ऊपर अंदर महत्व का दाना कौन सा है? कोई बता सकता है महत्व का दाना कौन सा है? ये मेरे हाथ में भुट्टा है, मैं भुट्टा समझ लीजिए। कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? कोई महिला बता सकता है? इस भुट्टे के अंदर, ये मेरा हाथ जो है भुट्टा है, कोई बता सकता है इसमें महत्व का दाना? कोई नहीं जानता, मैं बताती हूँ, बताइए। ऊपर का दाना, अंदर की डंठी। चलिए मैं ही बता देती हूँ। ज्योतिबा फूले ने कहा, सावित्री ये जो भुट्टा है उसके अंदर एक भी महत्व का दाना नहीं है। क्यों? क्योंकि जो महत्व का जो दाना था वो जमीन में मिल गया, और जमीन में मिलकर उसके ऊपर जो पेड़ निकला ना, उस पेड़ में जो मिट्टी में जो मिल गया वो महत्व का दाना था। जो मिट्टी में मिल गया, संघर्ष किया, संघर्ष करके उसके अंदर से जो पेड़ निकला, मतलब वो जो मिट्टी में मिल गया वो महत्व का दाना था। तो हम सभी महिलाओं को, यहाँ पे बैठे हुए पुरुषों को, हमको मक्का का भुट्टा नहीं बनना है, हमको बनना है महत्व का दाना, जिसको हमको यहाँ पर संघर्ष करने के लिए अपनी जिंदगी को दाव पर लगाकर संघर्ष कर हमको मिट्टी में मिल जाना है। जब तक हम अपने अस्तित्व को बचाए रखेंगे,
तब तक आंदोलन सफल होने वाला नहीं है। इसीलिए हमको आंदोलन को सफल बनाने के लिए मिट्टी में मिलना, संघर्ष करना अति आवश्यक होता है। तो हम लोग जब तक मिट्टी में नहीं मिलेंगे, मिट्टी में मिलने का मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग सभी मर जाए, है ना, मरना नहीं है, हमको संघर्ष करना है। और संघर्ष करके जो व्यवस्था है, जो मनुवादी जो व्यवस्था है इस देश के अंदर, उस व्यवस्था को बदलना है। लेकिन व्यवस्था बदलने के लिए ज्योतिबा फूले के साथ में जैसा हुआ वैसा सभी के साथ में नहीं होता है, हमारे साथ में नहीं होता, लेकिन उससे भी बुरा बहुत कुछ होता है हमारे साथ में। जो शासन करती जमात होती है उसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। जो शासन करती जमात होती है, जो शासन करता है, उसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। जिसकी शासन नहीं है, जो शासन में नहीं है, उसका ही प्रॉब्लम होता है। समझ रहे हो? जो राजा राज कर रहा है, ब्राह्मण राज कर रहा है ना अभी सत्ता पर, मनुवादी लोग व्यवस्था पर है ना, उसकी कोई प्रॉब्लम है? उसकी कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। लेकिन किसकी प्रॉब्लम है? हम लोग सत्ता पर नहीं है। हम सत्ता पर हैं? हम सत्ता पर हैं? नहीं है। तो प्रॉब्लम किसकी है? समस्या किसकी है? तो समस्या हमारी है, तो समाधान कौन करेगा? सोनिया गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका दीदी, अटल बिहारी की राह देख रहे हो, वो तो ऊपर चला गया। हाँ, जिसकी समस्या है समाधान कौन करेगा? हमको करें। तो समस्या का हल करने के लिए क्या करना होगा? घर से बाहर निकलना होगा। अभी चुनाव आ रहा है, अभी चुनाव आ रहा है, बहुत सारे लोग आएंगे। जैसे 14 के अंदर 2014 में नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी का नाम सुना है? किसी ने सुना है? मोदिया, हाँ मोदिया का नाम सुना है ना? वो मोदिया आया था, हेलीकॉप्टर में उड़ रहा था, बड़ी बड़ी सभाएं ले रहा था और कह रहा था कि मैं प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपया दूंगा। आपके कितने लोगों के खाते में 15 लाख रुपया आए? अरे झूठ मत बोलो, नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी है। अरे बताओ, हम लोग मांगेंगे नहीं। अरे कोनो तो एक ठोको तो मिला होगा, किसी को नहीं मिला। मोदी जी ने किसी को कुछ भी नहीं दिया। जब चुनाव खत्म हो गया तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को किसी पत्रकार ने पूछा, अरे मोदी जी ने तो प्रचार वक्त इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी, 15 लाख रुपया देने का वादा किया था, तो क्या हुआ? तो मोदी जी का जो सलाहकार है, उसका जो दोस्त है अमित शाह, वो क्या बोलता है? ये तो चुनाव जीतने का जुमला था, ये तो चुनाव जीतने का जुमला होता है, देना वेना कुछ भी नहीं होता है। और मोदी जी ने बड़ी और दूसरी बातें बहुत सारी की थी। कहा था मैं प्रत्येक वर्ष बेरोजगारों को 2.5 करोड़ नौकरी दूंगा। कितने युवाओं को नौकरी मिली? किसी को नहीं मिला। और मोदी जी क्या कहते हैं कि मैं जब भी गांव में जाता हूँ, भाइयों तथा बहनों, मित्रों, मैं जब भी गांव में जाता हूँ तो मैं अपनी बहनों को जब खाना पकाते हुए देखता हूँ, तो वो जब चूल्हे पर खाना बनाती है तो चूल्हे से जो खाना बनाते बनाते लकड़ी से उसका धुआं निकलता है, तो धुएं की जो आंखें उसकी महिला की जलती है ना, तो हमारी महिलाओं की और नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी के आंख का कनेक्शन, एक पाइपलाइन लगाई हुई है डायरेक्ट। तो जब हमारी महिलाएं रोती है और आंसू मोदी जी के निकलते हैं, हमारी महिला रोती है और आंसू मोदी जी के निकलते हैं। मोदी जी ऐसा बोलते हैं। और सिलेंडर दिया, उज्ज्वला की स्कीम लेकर आए, उज्ज्वला की स्कीम लेके आया 2.0, और सभी महिलाओं को जिसने नोंदाया होगा उसको सिलेंडर मिला, चूल्हा भी मिला। अरे सिलेंडर तो दे दिया, उसके अंदर गैस कौन देगा? मोदी जी। तुम्हारा बिरला, अंबानी, अदानी देगा क्या?
और मोदी जी क्या कहते हैं, नाली में पाइपलाइन लगा दो, उस पे से गैस निकलेगा। कितनी नालियां हैं मोदी जी को मालूम है कैसे गैस बनाते हैं? उसकी माँ को पूछ ले हीराबाई को कि तू नाली में से गैस बनाती थी क्या, और मोदी जी चाय पकाता था? हाँ, हमको बोलते हैं। और मोदी जी क्या करते हैं, अभी अभी 2-4 दिन पहले की 15 दिन की पहले की बात है, अफगानिस्तान अफगानिस्तान तालिबानी तालिबानी करते करते सिलेंडर का भाव बढ़ा दिया। किसी टीवी चैनल वालों ने नहीं दिखाया, सिलेंडर के पीछे 45 रुपया बढ़ा दिया। और अभी सिलेंडर कितना हो गया, 1000 रुपया हो गया। अभी रो रही है हमारी बहनें, मोदी जी अभी हमारी बहनों के आंखों से आंसू निकलते, पाइपलाइन कहाँ गायब हो गई? अब मोदी के आंख से आंसू नहीं निकल रहे, हमारी बहनों को बेवकूफ बना के गए। मोदी जी वहां पर जाते हैं, इलाहाबाद में जब कुंभ का मेला था तो 4 भेड़ियों को लेके आया। 4 भेड़ियों को मतलब ब्राह्मणों को, उस भेड़ियों को बकरी का नकाब पहनाया। वाल्मीकि बोला, भेड़ियों को बकरी का नकाब पहनाकर बिठाया, मतलब ब्राह्मण को वाल्मीकि घोषित किया। और मीडिया वालों ने पूरे भारत में, पूरे देश में, विदेश में प्रसारित किया। मीडिया वा तो उसका ही है, दलाल मीडिया। क्या किया, ये तो वाल्मीकि समाज है, वाल्मीकि समाज है, ऐसे करके उस 4 जो भेड़िए थे उसके पैर धोए। 4 जो भेड़िए बैठे थे उसके पैर धोए। और मीडिया वालों ने क्या कहा, ब्राह्मण को बिठाया था और ब्राह्मणों को वाल्मीकि घोषित किया। भंगी समाज के हैं, सफाई कर्मचारी हैं, ऐसा करके उसके पैर धोए। अब पैर धोने के बाद उसको दूध समोसे भी खिलाए। हाँ, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मोदी जी आप तो ग्रंथ पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, तो उस वेदों में, पुराणों में, महाभारत रामायण में लिखा हुआ है, आप पढ़ लो। उसके लिए अंदर लिखा है, जिसके पैर धोते हो उस पानी को फेंकना नहीं है, पी जाना है। तो मोदी जी फेंका क्यों, पी क्यों नहीं गए? फेंकना नहीं चाहिए था ना, पीना था ना। हमारे वाल्मीकि समाज था, तो वाल्मीकि समाज था और घोषित किया, इसीलिए उन लोगों ने पानी भी नहीं पिया। वाल्मीकि समाज का नाम पढ़ते भी पानी नहीं पिया। मोदी जी, जब हमारी महिलाओं ने, हमारे भाइयों ने, वाल्मीकि समाज के लोगों ने जब टीवी पर देखा, अरे प्रधानमंत्री वाल्मीकि समाज के पैर धो रहा है, वाल्मीकि समाज का पैर धो रहा है, तो पैर धो रहा है इसीलिए बहुत इतने झोला भर भर के वोट दिया और उसको प्रधानमंत्री दूसरी बार भी बनाया। योगी और मोदी को दूसरी बार चुना, और यही योगी और मोदी के शासन काल के अंदर वाल्मीकि समाज की हाथरस की घटना बनती है। मनीषा के साथ में क्या होता है, उस महिला के साथ में, उस बच्ची के साथ में सामूहिक बलात्कार होता है, मालूम है ना आप सबको। और सामूहिक बलात्कार करता है, लेकिन महिला को, बच्ची को, उसकी रीढ़ की हड्डी भी तोड़ देता है। ठाकुर जो लोग हैं, 4 लौंडे थे, वो लौंडे क्या करते हैं, उस बच्ची की रीढ़ की हड्डी भी तोड़ देते हैं। और रीढ़ की हड्डी तोड़ने के बाद भी रुकते नहीं हैं, उस बच्ची की जीभ भी काट देते हैं। और योगी सरकार और मोदी सरकार के अंदर बैठे हुए दलाल भड़वे क्या करते हैं, कहीं योगी और मोदी के जो चमचे लोग हैं, कहीं वो ठाकुर जो 4 लौंडे थे, उस लौंडे को बचाने के लिए पूरी की पूरी सरकार लग जाती है, पूरी की पूरी सरकार लग जाती है। और उस बच्ची को रात को जंगल में जाकर किसी ऐसे पदार्थ को डालकर उस बच्ची को जला दिया जाता है। हम भारत की संस्कृति क्या है, हम भारतीयों की संस्कृति क्या है, कभी भी रात को महिला को जलाया नहीं जाता। जलाते हैं हम सभी लोग, गांव के लोग हैं। हमारी संस्कृति क्या है, हम कभी भी, कोई भी महिला हो, किसी भी उम्र की हो, बच्ची हो या बूढ़ी हो, उसको रात को ना दफन करते हैं और ना ही जलाते हैं। ये यूरेशियन ब्राह्मणों की संस्कृति है, रात में जला दो, जितने भी सबूत है उसको मिटा दो। ये यूरेशियन की संस्कृति है। और हमारे संसद में बैठी हुई हेमा मालिनी, जया प्रदा, रेखा, अनुप्रिया पटेल, मायावती,
स्मृति ईरानी, न जाने कितनी कुछ गिनी चुनी महिलाएं हैं, एक भी महिला हिजड़ों की तरह बैठी रही चुपचाप। ये हिजड़ा शब्द भी मैं माफी का चाहती हूँ किन्नरों के साथ में, वो तो हिजड़ों से भी नीचे गिरी हुई है महिलाएं। उन्होंने हमारी महिला के बारे में एक भी शब्द उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कोई आंदोलन नहीं किया, कोई आंदोलन नहीं किया। और वो किरण खेर क्या बोलती है, वो ब्राह्मणी कहीं की यूरेशियन ब्राह्मणी क्या बोलती है कि ये तो संस्कृति है, बलात्कार करना वो तो संस्कृति है। तो मैं ब्राह्मणी को कहना चाहती हूँ, मैं किसी महिला के साथ में ऐसा हो, ऐसा हम कभी नहीं चाहते। तू कितनी बार जाके आई ब्राह्मणों के पास में, बलात्कार करके आई, अगर तेरे साथ में हो तो तू क्या करेगी? हाँ, कोई आवाज नहीं उठाना चाहिए क्या? कोई नहीं बोलता है, कोई आंदोलन नहीं कर रहा है। हमारी महिलाएं, हम लोग चुन चुन के उनको वोट देते हैं, उनको भर भर के झोली भर भर के महिलाओं को वोट देते हैं। और हमारी मायावती बहन मायावती क्या कर रही है? रोड पर नहीं उतरती। उसको मैं बचपन से मैं जानती हूँ, उसके लिए मैंने भी बहुत संघर्ष किया। अपनी जवानी लगा दी मेरे पिताजी ने, अपनी जिंदगी लगा दी हमारे पिताजी ने, हमारे लोगों ने बीएसपी को बचाने के लिए। और मायावती जब छोटी थी, मतलब जब सत्ता पर नहीं थी, तो हमारे लोगों के बीच में आती थी, हमारे लोगों के बीच में आती थी, हमारे कौम के बीच में आती थी, भर भर पानी, घूंट पानी पीती थी और बेफाम मनुवादियों को गालियां देती थी, बेफाम मनुवादियों को गाली देती थी और हमारे बीच में आती थी। और हमारे बीच में जब आती थी, हम लोग भी उसको भर झोली, हम लोग भी उसको पैसा देते थे, वोट देते थे, समर्थन देते थे ना, हम लोग उसको दिया ना। हम लोगों ने चार बार सीएम बनाया हमने उत्तर प्रदेश का, कितना गर्व था हमको काशीराम जी के ऊपर। हाँ, हमने चार बार सीएम बनाया उनको। और मायावती क्या कर रही है अभी? पहले तो लेती थी हमारा, और तो हमको ही देती थी, अभी क्या कर रही है? ब्राह्मणों का लेती है, ब्राह्मणों को ही देती है। सतीश मिश्रा के गोद में बैठ गई है, हाँ, और ब्राह्मणों के सम्मेलन करवा रही है। उनको अब हमारी जरूरत नहीं है। वो क्या बोलती है? हमें परशुराम चाहिए, परशुराम जी की मूर्ति बनाती है। तो मायावती जी को मैं कहना चाहती हूँ, मायावती जी, हमें परशुराम नहीं, हमें काशीराम चाहिए। हमें परशुराम नहीं, हमें काशीराम चाहिए। इसलिए हम काशीराम की राह पर हैं, हम महापुरुषों के राह पर हैं। उस राह पर चलते चलते अगर हमारी मौत भी हो जाती है तो हम एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। हम पीछे हटने वाले से नहीं है, क्योंकि हम उस महार की कौम की हम लोग औलाद है। हम वहां से आ रहे हैं जहां 500 शूरवीरों ने 28,000 पेशवाओं को धड़ से हट कर दिया था। हम महिलाएं उस महार की औलाद है, उस चमार की औलाद है, जिन्होंने 500 योद्धाओं ने 28,000 पेशवाओं को काट दिया था। उस कौम की मैं बेटी हूँ, भीमा कोरे गांव की बेटी हूँ। तो हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। काशीराम जी कहते थे कि हमको बैलेट से तो राज लेना ही लेना है, हमको बैलेट से राज तो लेना ही लेना है। अभी ईवीएम आ गया, ईवीएम उनकी अम्मी है, ईवीएम उनकी अम्मी है, इसीलिए वो लोग कोई कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग ईवीएम में इस बार घोटाला होने देने वाले नहीं है। तो हम लोग सावधान हो गए हैं कि किस तरह से घोटाला होता है। तो हम चार आंख से हम लोग ईवीएम पे नजर रखने वाले हैं। तो काशीराम जी कहते थे कि हम लोगों को बैलेट से राज लेना ही लेना है, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो हम बुलेट भी लेंगे, हम बुलेट की भी तैयारी रखेंगे। बुलेट का मतलब जानते हो ना, हमारी रक्षा के लिए जब हमारी सरकार बनेगी तो प्रत्येक महिला को बंदूक दिया जाएगा, हथियार रखने का लाइसेंस दिया जाएगा। हम लोग, हमारी जब सत्ता आएगी तो प्रत्येक को लाइसेंस देंगे हथियार रखने का, क्योंकि सुरक्षा करना हमारी भी अपनी जिम्मेदारी है। तो महिलाएं, मैं खास तौर महिलाओं को कहना चाहती हूँ कि हम महिलाएं
पेट्रोल से कम नहीं है, किसी बुलेट से हम लोग कम नहीं है, हमको बंदूकों की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको परमाणु बम की हमको कोई ज़रूरत नहीं है। महिला चाहेगी तो सबका बिगाड़ भी सकती है, महिला चाहे तो विनाश कर सकती है, महिला चाहे तो सवार भी सकती है। हम महिला चाहे तो सवार भी सकती है, हम महिला चाहे तो बिगाड़ सकती हैं। तो आने वाले समय में हम लोगों को, हम महिलाओं को खास तौर पर मैं कहना चाहती हूँ कि आपको इस आंदोलन के अंदर अपना सहभाग देना पड़ेगा, सहभाग देना पड़ेगा, श्रम देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, हुनर देना पड़ेगा, बुद्धि देना पड़ेगा, ये 5 चीज देना पड़ेगा, तब जाके ये आंदोलन सफल होने वाला है। नहीं तो हम सफलता के लिए हम लोग महिलाएं क्या करती है, कर्मकांड करती रहती है, ऐसे ऊपर ताकती रहती है, घंटा बजाती रहती है, घंटी बजाती रहती है, टांग, हे माता जी, हे पिताजी, हे भगवान, ऐसा, हे भगवान मेरा बच्चा पास हो जाए, हे भगवान बिना मेहनत के किताब खोले वगैरह मेरा बच्चा 100% आ जाए, आएगा, मेरी बेटी कॉलेज में पास हो जाए, हो जाएगी, बिना पढ़े ही पास हो जाएगी। हमारी महिला बोलती हे माता जी, बहुत कुछ दे दिया। अभी 4-5-15-20 दिन पहले एक आठ अष्टमी आई थी, गोकुल अष्टमी के क्या बोलते हो आप लोग, जन्माष्टमी। उस दिन कान्हा ने अपने आप को, अपना पेट भरने के लिए मटका फोड़ा था, अपना स्वयं का पेट भरने के लिए माखन चुरा कर। अब किसान अलग हो गया है, बांग्लादेश अलग हो गया है, उसको मालूम ही नहीं है, तो कहाँ जन्म लूंगा, भारत में। और भारत में जन्म लेकर क्या करूंगा, राक्षसों का विनाश करूंगा। किसका विनाश करूंगा, और राक्षस कौन है, राक्षस, दैत्य, दानव, हम लोग हैं, शूद्र हम लोग हैं। और हमारी महिलाएं क्या करती है, जब टीवी पर आता है यदा यदा धर्मस्य, तो हमारी महिलाएं तालियां बजाती है, खुश होती है, हंसती है। अरे तुम्हारे बाप दादाओं को बोला है राक्षस, हमको बोला है राक्षस, और हमारे विनाश के लिए हम लोग उसकी राह देख के बैठे हैं। आ जाओ बोल, इनवाइट कर रहे हैं, आओ, ऐसे हमको मारने के लिए आओ, हमारा वध करो। वध का मतलब ही हत्या है, वध का मतलब ही हत्या करना है। नाजायज तरीके से जायज करने का जो ब्राह्मणों ने, मनुवादियों ने जो तरीका निकाला, नाजायज को जायज करने के तरीकों को वध कहते हैं। हमारे महापुरुषों को इन लोगों ने मार दिया, हमारी महानायिका को इन लोगों ने मार कर क्या बोला, हमने इनका वध किया, मार डाला, उनका नाश कर दिया, और बोलते हैं हमने इनका वध कर दिया। अरे बच्चू, अगर जन्म लेता है, भारत में जन्म लेता है ना, जन्म लेके दिखा। अगर एक बाप की औलाद है तो जन्म दिखा, इधर होकर यहाँ जन्म कर दिखा मुझको, और एक मूल निवासी पर हाथ लगा के दिखा। बच्चू, तुझे संविधान के दायरे में तेरे को जेल की फांसी की सजा न दिलाई तो निशा मेश्राम मेरा नाम नहीं। हमको कहता है कि आऊंगा और मेरा सर्वनाश करूंगा। अभी कोई सर्वनाश होने वाला नहीं करने देंगे, किसी की भी औकात अब नहीं है। संविधान है तब तक नहीं है, तो हमारा संविधान हमको बचाना जरूरी है। इन लोगों ने हमारे संविधान को खत्म करने की बहुत कोशिश की, अभी तो कोई संविधान का कुछ ही हिस्सा बाकी है जिसका नाश नहीं हुआ है। तो अभी जो भी बचा हुआ है, जितने भी अधिकार बचे हुए हैं, वो वाम से भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा और ऑफशूट संगठन के कारण बचे हुए हैं। तो हम लोगों को आने वाले समय में आप लोग यहाँ पर बैठे हुए सभी SC ST OBC, खास तौर पर OBC भाइयों को कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को जागरूक होना होगा। जब भी हमारी सत्ता आएगी, उस दिन सबसे पहले हम लोग OBC की जाति आधारित गिनती करवाएंगे। हमारी सत्ता आने पर OBC की जाति आधारित गिनती करवाएंगे। OBC हमारा सोया हुआ शेर है, जागने की ही सिर्फ देरी है, बस जगाना हमको जरूरी है। हमारी यहाँ पर बैठी हुई महिला अगर कमजोर पड़ती है, हमारे पुरुष भाइयों को कहती हूँ, जाइए OBC के वहाँ पर और उनको जागरूक करिए। उनको जागरूक करने का काम हमारा है। और किसान
किसान जो लोग हैं वो शेषनाग है। शेषनाग मतलब बचे हुए नाग। किसान जो लोग हैं बचे हुए शेषनाग हैं। हम लोग नागों के कुल के हैं, हम शेषनाग हैं, हम किसानों की औलाद है। तो हमारे जो किसान हैं अभी बहुत सारा आंदोलन कर रहे हैं। अभी 8-8, 9-9 महीने से दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर पे उत्तर प्रदेश में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उसकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो उनकी सुनवाई हो और वो जो 3 कानून लगे हुए हैं ना, उस 3 कानून को हम लोग खारिज कर देंगे, उसको नस्त नाबूद कर देंगे जब हमारी सरकार आएगी। हमारी महिलाओं के लिए भी पंचायती स्तर पर हम लोग एक पुलिस चौकी खड़ी करेंगे और पुलिस चौकी कर वहाँ पर खड़ी कर वहाँ पर महिला ही पुलिस की अफसर होगी और कर्मचारी भी छोटे से छोटा जो पद होगा वहाँ पर महिला ही रहेगी। हम लोग हमारी सत्ता आई तो इसके लिए मैं खास तौर पर यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं उन सभी महिलाओं को कहना चाहती हूँ, ये 9 अक्टूबर को मैं जैसे कहा पहले शुरुआत में कि हम लोग आपको यहाँ पर इनवाइट करने के लिए आए हैं, तो 9 अक्टूबर को आप लोगों को मालूम नहीं है, 9 अक्टूबर हमारे काशीराम जी का स्मृति दिवस है। 15वां स्मृति दिवस है और वो 15वां स्मृति दिवस हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा यूटर्न होने वाला है। ये यूटर्न होने वाला है। आप लोग अगर उधर आएंगे और हमारी संख्या जो भारी संख्या है उसको दर्शाएंगे तो बहनों, ये जो चुनाव है, ये आने वाला चुनाव जो है ना, ये चुनाव हमारे लिए सेमीफाइनल है, हमारा भविष्य तय करने वाला है। ये चुनाव हमारा सेमीफाइनल है। क्रिकेट देखते हो ना आप लोग, सेमीफाइनल होता है, अगर सेमीफाइनल में जीत गए तो फाइनल जीतते हैं। तो हम लोग इस बार सेमीफाइनल जीतने वाले हैं और सेमीफाइनल जीतेंगे तो फाइनल तो हमारी ही है ना। तो फाइनल जीतवाने के लिए आप लोगों को तैयारी करनी होगी और आप सभी महिलाओं को, पुरुषों को, सभी को मैं कहना चाहती हूँ, भले इतने साल बहुत सारे व्रत कर दिए, पूजा पाठ कर लिया, उस दिन भी आप सोच लेना कि सोमवार है, पूजा है, तो आप लोग भी उपवास करके उस दिन घर से थोड़ा चना लेके आना, गुड़ लेके आना, एक पानी की बोतल ले लेना साथ में, ठीक है। तो हम लोग भी उस बाबा साहब आम्बेडकर का, हमारे शरीर में खून दौड़ रहा है ना, तो बाबा साहब आम्बेडकर ने 75 साल पहले, आज से 75 साल पहले नागपुर में अधिवेशन लिया था शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का। तो तभी कोई साधन नहीं था, कोई संसाधन नहीं था, कोई साधन नहीं था, रेल नहीं था, बस नहीं था, ट्रक नहीं था, वो क्या बोलते ट्रैक्टर नहीं था, कार नहीं थी, कुछ भी नहीं था, कोई सुविधा नहीं थी। तो भी हमारी महिलाएं नागपुर में पूरे देश से चलकर, पैदल चलकर, अपने पैरों में जूते भी नहीं थे। तब तो जूते कहाँ थे? कुछ गरीब अमीर लोग होते थे जो 4-5 रुपए कमाते होते उनके पैरों में जूते होते थे, बाकी हम गरीबों के पास कहाँ जूते थे, पहनने के कपड़े भी अच्छे नहीं थे। तो महिलाएं चलकर गई थी बाबा साहब आम्बेडकर का मान सम्मान कर लिए। बाबा साहब आम्बेडकर को मान सम्मान के लिए वो लोग क्या गई थी, बाबा साहब आम्बेडकर को मिलने के लिए पैदल चल के गई थी, पैदल चलकर गई थी बाबा साहब आम्बेडकर मान सम्मान करने के लिए। कितनी महिला गई थी? 25,000 महिला गई थी नागपुर के अधिवेशन में। उस समय में 25,000 महिला गई थी, तो ये तो बहुत बड़ी संख्या है आज की तारीख में। आज की तारीख में तो बहुत सारे संसाधन है ना। एक महिला, वो नागपुर का अधिवेशन चल रहा था, जब नागपुर का अधिवेशन चल रहा था तो एक महिला बाबा साहब आम्बेडकर को मिलने गई और मिलने के लिए गई, बाबा साहब को पूछ रही है कि ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर कहाँ मिलेंगे। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि क्या काम है, तो बोले मुझे मिलना है उनसे। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा आप कभी भीमराव आम्बेडकर जी से मिले हैं कभी आप? तो बोले कि नहीं बाबा भैया, मैं तो कभी नहीं मिली, लेकिन उसके पैरों में से खून निकल रहा था, वो चल के गई थी ना, छाले पड़ गए तो छाले में से खून निकल रहा था महिला के।
तो बोले कि बाबू मैं कभी भीमराव जी से मिली तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी मन के अंदर इतनी अथाह आशा है कि मैं एक बार अपनी ज़िंदगी में उनसे मुलाकात करूँ। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हाँ बहन बोल, मैं ही भीमराव अम्बेडकर हूँ। तो जो बहन थी, वो जो औरत मिलने आई थी, उसके पैरों में छाले पड़ गए थे, तो आंसू उसकी आंखों से जो दर्द था ना, वो दर्द एकदम खुशी में बदल गया। उसका दर्द जो था एकदम खुशी में बदल गया, और खुशी के मारे वो एकदम बाबा साहब के आंखों से, जो औरत थी उसके आंख से एकदम आंसू निकल गए, और रोते हुए एकदम से बाबा साहब को पैर में लगने लगी। तो बाबा साहब अम्बेडकर ऐसा मत करो बहन, तुम क्यों आई हो मुझसे मिलने के लिए, बता। तो बोले कि वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है। 25,000 जो महिला थी, वो जो उसमें से सभी को रजिस्टर करके ही अंदर प्रवेश होना है। हमारे बामसेव का भी जो नियम है कि जब भी कोई अधिवेशन होता है, प्रोग्राम होता है, तो हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ना, फिर उनको सुनने मिलता है। तो तभी उस समय में बाबा साहब अम्बेडकर ने रजिस्ट्रेशन का नियम रखा था। तो हम लोग कहीं से लाए नहीं, हमको बामसेव को मिला है वहाँ से। तो महिला बिना कर्ज मतलब चुकाए, कीमत चुकाए बगैर किसी भी आंदोलन को सफल नहीं बना सकते। इसीलिए उन्होंने कहा कि मुफ्त में तो आज़ादी चाहिए, तो मुफ्त में आज़ादी मिलने वाली नहीं है। तो उसने कहा कि बाबू मेरे पास तो और कुछ भी नहीं है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने तो क्या है तेरे पास में? तो बोले मेरे पास एक माला है, माला है, तो मैं आपको वो देना चाहती हूँ। मेरे पास और कुछ भी नहीं, लेकिन मुझे वो अधिवेशन में बैठने दिया जाए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा तो फिर ये तूने माला कहाँ से लाई? प्रश्न तो होता है ना। तो बोले कि बाबू जब हम रास्ते में आ रहे थे तो वहाँ पे अच्छे अच्छे रास्ते में फूल मिलते थे, और मैंने अपनी साड़ी में से धागा खींचकर उस धागे से इस माला को बनाया हुआ है। महिला का कितना आत्मसम्मान बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति, कि अपनी साड़ी में से धागा खींचकर रास्ते में उसको जो जो फूल मिले उसने बीने, और बाबा साहब अम्बेडकर को वो माला पहनाई। क्या पहनाया? माला पहनाया। बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा? कीमत चुकाए बगैर आज़ादी मिलने वाली नहीं है। उसके पास कुछ भी नहीं था, महिला के पास कुछ भी नहीं था। उसने क्या किया? वो फूल की माला अर्पण किया। कुछ तो दिया ना, कुछ दिया, तब जाके बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान लिखने का मौका मिला। 4 मंत्री पद मिले थे बाबा साहब अम्बेडकर को उस नागपुर के अधिवेशन जो सफल हुआ। तो ये जो 9 अक्टूबर का अधिवेशन है, वो भी हमारी जिंदगी को टर्न करने का अधिवेशन होने जा रहा है, महारैली होने जा रही है। आप लोग कितने लोग आजाद होना चाहते हो यहाँ पर? पता नहीं, सब लोग भाई जबरदस्ती का है। आप आजाद नहीं होना चाहती अम्मा? नहीं होना चाहती? हाँ, मैं तो आजाद होना चाहती हूँ भाई, मुझे तो आजादी चाहिए। मतलब आप लोग आजाद नहीं होना चाहते? किसी को आजाद, आप पीछे वाले आजाद नहीं होना चाहते? पीछे आप लोग आजाद नहीं होना चाहते? जो आजाद होना चाहते हैं वो हाथ ऊंचा करो। ये लाइव हो रहा है, लाइव, ये लाइव हो रहा है प्रोग्राम। आपको पूरे भारत में नहीं, विदेशों में भी देख रहे हैं आप लोगों को लोग। तो आप लोग रख दीजिए। आप लोग हाथ ऊंचा कर रहे हो, मतलब आप लोग हमको समर्थन कर रहे हो। और आने वाले जनरेशन को बचाने के लिए, हमारे बच्चों को बचाने के लिए, उनके हक और अधिकार को बचाने के लिए हमको 9 अक्टूबर को चलो लखनऊ, हम लोगों को लखनऊ जाकर हमारी शक्ति का प्रदर्शन करना होगा। और यूरेशियन ब्राह्मणों का हमको नहीं, खात्मा नहीं करना है, खात्मा नहीं करना है। हम हिंसक है ही नहीं, इलाज करेंगे हम लोग, उनके साथ इंसाफ करेंगे। जब हमारी सत्ता आएगी तो बराबर है, तब सोचा जाएगा जब हमारी शासन आएगा, प्रशासन, हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, हमको जब हमारी सत्ता आएगी तब हम लोग देख लेंगे हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन हम हिंसक लोग नहीं हैं, हम भोले भाले लोग हैं। तो हम लोगों को आने वाले समय पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना होगा। वहाँ पर आओगी, और आने के बाद सभी लोग मुझे एक एक करके मिलने जरूर आना कि मैडम मैं आई हूँ। हाँ, आओगी ना? हाँ, मिलोगे ना? मिलेंगे भैया, मिलोगे ना? आप लोग मिलेंगे। आने वाले समय पर आप लोग हमसे बात करोगे, और इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए अपनी वो जो
मेन बीज है ना, वो बीज बनोगे। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय भीम, जय मूल्यवासी। अभी आप लोगों ने माननीय मैडम जी को सुना। अब इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ से मैडम जी को सोनभद्र रावर्सगंज जाना है। उसके लिए जो बिना कीमत चुकाए आज़ादी नहीं मिलेगी।